इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हमें किस प्रकार के खाने को हमेशा ग्रहण करना चाहिए। तो हम आज बात करेंगे कि किस प्रकार के खाने को हम हमेशा ग्रहण कर सकते हैं और इसके हमें हेल्दी बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। तो हम इसी वीडियो में आज कंप्लीट बताएंगे। अगर कोई ज़्यादा हेल्दी है, ज़्यादा मोटा है तो उसको भी खाना है, और अगर कोई ज़्यादा क्रश है यानी कि दुबला पतला है तो उसको भी खाना है। तो इस वीडियो में बने रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज सबसे पहले जिस कंटेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाय के घी की। तो गाय का घी दोस्तों हमारे लिए बिल्कुल अमृत समान है। अगर हम बात करें गाय के घी की तो ये इसके जो बेनिफिट्स हैं, की बेनिफिट्स हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, उसमें सबसे पहला यही है, ये पाचन क्रिया को सुधारता है, यानी कि जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करेगा। और दूसरा हम बात करेंगे गाय के घी के जो सेकंड फ़ायदे की बात करेंगे तो उसमें याददाश्त को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार है, और साथ ही साथ में जो इम्यून पावर है यानी कि प्रतिरक्षा निर्माण करने में, यानी कि इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप बात करेंगे त्वचा की देखभाल यानी कि जो स्किन पिगमेंटेशन है, स्किन के कलर को भी अच्छा करता है। फिर हम बात करेंगे स्वस्थ वजन प्रबंधन, यानी कि स्वस्थ वजन यानी कि अगर किसी व्यक्ति का वजन बढ़ा हुआ है तो उसको घटाने में, और अगर किसी का घटा हुआ है तो उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो हमने जाना कि गाय के घी के कितने बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल हम नियमित कर सकते हैं। तो इसकी अगर मात्रा की बात करें गाय के घी की तो मात्र 1 चम्मच हमें प्रतिदिन ज़रूर निश्चित ही अपने खाने में या किसी भी प्रकार से हम इसको ले सकते हैं। तो अगला हम बात करेंगे दोस्तों, अगला हम बात करेंगे जौ का दलिया। जौ का दलिया, इसके एक कुछ स्पेशल बेनिफिट्स हैं दोस्तों। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन और बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट और इसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से जौ का दलिया ऑलवेज प्रिस्क्राइब, डॉक्टर्स भी इसको बोलते हैं। तो इसका जो मेन बेनिफिट्स है, जो हमारे शरीर पर सबसे ज़्यादा जो प्रभावी रहता है वो वज़न को कम करने में। यानी कि अगर किसी का वज़न बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा तो वज़न को घटाने के लिए हमें जौ के दलिया का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी कोई ज़्यादा फैटी है, उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ी है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल अगर किसी को नियंत्रित करना है तो डेफिनेटली वो दलिया का इस्तेमाल करें। और इम्यून को बूस्ट करता है, यानी कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट या बाकी चीज़ें होने की वजह से ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, यानी कि उसको बढ़ाता है। जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और बात करते हैं कोई डायबिटिक पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंटों के लिए दलिया बिल्कुल बहुत ही शानदार डाइट है। आप दलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाचन क्रिया में सुधार करता है, बिकॉज इसके अंदर जो फाइबर्स है और बहुत ही ज़्यादा डाइजेशन में बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि डाइजेशन को अच्छा करना है तो जौ का दलिया भी हमें इस्तेमाल करना होगा। और एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स से जुड़ी जो बीमारी है, यानी कि ब्लड प्रेशर। दोस्तों ब्लड प्रेशर भी जो है बहुत ही कॉमन बीमारी होगा, बहुत ही छोटी उम्र में लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित अगर करना है तो वो जौ के दलिए का इस्तेमाल करें। और जौ के दलिए को हम तरह तरह से मार्केट से भी खरीद सकते हैं। और अगर खाने की बात करें तो खाने का सिंपल ही इसको तरीका है, आप अपनी डाइट के हिसाब से इसको बना करके अपने प्रयोग में ला सकते हैं। इसको नियमित आप प्रयोग में ला सकते हैं। इसका कोई भी डिसबेनिफिट नहीं है, आप कंटिन्यू अपनी डाइट में ले सकते हैं। इसको मोटे लोग भी ले सकते हैं और इसको पतले लोग भी खा सकते हैं। तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप जौ के दलिए को आप कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला हम बात करेंगे सेब। सेब सीजनल फ्रूट से दोस्तों, वैसे तो हर सीजन में हमको मिल जाता है। और सेब के हेल्दी अगर बेनिफिट्स की बात करें, हमारे शरीर पर क्या क्या इसके फायदे हैं, तो सबसे पहले हम सेब की बात करेंगे। तो सेब हेल्दी डाइजेशन को बढ़ाता है, यानी कि हम इसके अंदर कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और एक लैक्सेटिव का भी थोड़ा काम करता है, और गैस को पास करने का यानी कि हमारे डाइजेशन को अच्छा करने का काम करता है। हार्ट हेल्थ को बढ़ावा देता है। कहते हैं कि जो हार्ट के पेशेंट रहते हैं, खास करके अगर उन्हें अपने हार्ट को स्वस्थ रखना है तो वो अपने खाने में सेब के इस्तेमाल को जरूर करें। सेब में और भी बहुत सारे गुण हैं जो फ्री रेडिकल्स को दूर करता है और वेट मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसके खाने से वेट नहीं बढ़ता और ना ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो ऐसे में हमें वेट को अगर नियंत्रित करना है, अपने वजन को समान रखना है, तो अपने खाने में सेब का इस्तेमाल जरूर करें। फिर अगली हम बात करते हैं, हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मजबूत है दोस्तों। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन होने के साथ साथ इसके अंदर और जो मिनरल्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारी हड्डियों को पोषकता प्रदान करते हैं। तो हमें चाहिए कि सेब का नियमित इस्तेमाल करें। तो सेब हम सीजनल है, हम तरह तरह से इसको प्रयोग में ला सकते हैं। हम इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से चाहे तो एक सेब हम खाली पेट अगर खाने की आदत बना लें तो डेफिनेटली हमारा डाइजेशन को भी अच्छा रहेगा, हार्ट के लिए भी अच्छा रहेगा और वेट को भी मैनेज करके रहेगा। और दोस्तों हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ पेशेंटों में भी बहुत ही ज़्यादा मददगार है, बिकॉज डायबिटिक पेशेंटों में उनको टाइप 2 की जो डायबिटीज़ रहती है, खासकर उन लोगों में हम सेब खाने की सलाह दे सकते हैं। बिकॉज अगर उनका जो ब्लड शुगर है वो मेंटेन है, तब हम सेब खाने की सलाह देंगे। अगला हम बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ही कॉमन दही। दही हमारे सबके घरों में मिल जाता है। दही
चाहिए। जिन लोगों को अच्छे तरीके से जानते हैं दही की अगर बात करें इसको खाने में, तो ये एक हल्का लैक्सेटिव भी होता है, यानी कि जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और दही जो है इम्यून पावर को एकदम बढ़िया करने में और उसको इम्प्रूव करने में और उसको एकदम स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर किसी पेशेंट का बीपी डाउन रहता है या फिर हाई रहता है, तो दोनों तरीके के बीपी को मेंटेन करने में दही का प्रयोग हमें डेफिनेटली अपने खाने में ज़रूर लाना चाहिए। विटामिन डी का भी सोर्स है दोस्तों, और साथ ही साथ में हड्डियों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, हड्डियों को मजबूत करता है, वजन को कम करने में मददगार है, यानी कि वजन को कम करता है। अगर कोई फैटी पेशेंट है, कोई वजनदार पेशेंट है, तो उन्हें चाहिए कि उसके जो ऊपर का जो फैट है, यानी कि जिसको हम मलाई बोल देते हैं, उसको हटा करके हमें दही खाने की जो है सलाह दी जाती है। हम दही खाने की हम सलाह देंगे। तो आप अगर कोई वजन से ज़्यादा परेशान है, तो अपने खाने में, अपनी डाइट में दही का इस्तेमाल जरूर करें। अगला हम बात कर लेते हैं दोस्तों किशमिश। किशमिश के बारे में हमने सभी ने सुना। किशमिश जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतरीन अगर बात करें तो डिटॉक्स वाटर के रूप में बहुत ही अच्छा है, यानी कि हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, पेट को हेल्दी रखता है, पेट को साफ रखता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, एसिड को कम करता है, यानी कि हमारे शरीर में जो एसिडिटी वाले जो लोग रहते हैं, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, तो उन्हें हम एडवाइस करते हैं कि अपने खाने में रात को किशमिश भिगो करके सुबह उसके पानी को पी लें और बाकी जो किशमिश बचा है उसको भी खा लें। एनीमिया से लड़ने में बहुत ही ज़्यादा मददगार है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति अगर खून की कमी को लेकर परेशान है, तो उन्हें चाहिए कि एनीमिया अगर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट है, तो वो अपने नियमित खाने में शाम को किशमिश भिगोकर सुबह रोज़ उसके पानी को पिएं और किशमिश को भी खाएं, तो इससे एनीमिया से भी हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी और एनीमिया हमारा दूर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में इसका बहुत ही ज़बरदस्त रोल देखा गया है। कोलेस्ट्रॉल दोस्तों आज की हमारी जीवन शैली में जो हमारा खान पान है, वो उसका एक कारण है। कोलेस्ट्रॉल कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, वो हमारा लाइफ स्टाइल भी हो सकता है। हम समय पर ना ही खाना खाते हैं, ना ही समय पर हम सो पाते हैं, तो हमारी जो दिनचर्या जो थोड़ा सा बिगड़े हुए हालात हैं, उसको सुधारने की भी ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं कि आप अपने आयुर्वेद के अनुसार अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें और अपने खाने के ग्रहण करने का जो समय है, जो बताया कि सूर्य अस्त होने से पहले शाम का खाना ग्रहण कर लें और सुबह को सूर्य उदय से 40 मिनट पहले आप अपना जागरण करें, यानी कि उठ जाएं और उसके बाद अपनी क्रियाओं को स्टार्ट करके जो एक दिनचर्या में बताया गया है उसके हिसाब से अगर फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने स्वास्थ्य को हमेशा के लिए बढ़िया बना सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं। और आप लंबी उम्र भी जो है उन्हीं सब चीज़ों को अगर अपनाते हैं, तो डेफिनेटली आप रोगों से भी बचेंगे। और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स जो आजकल देखने को मिल रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ है या फिर बीपी है या फिर शुगर की पेशेंट जो लोग रहते हैं, तो उनमें भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हमारा लाइफस्टाइल। तो हमें लाइफस्टाइल भी चेंज करना, साथ ही साथ अपने खाने में जैसे हमने बताया देशी घी का इस्तेमाल करें, जौ का दलिया प्रयोग करें, बाजरे की रोटी भी हम कंटिन्यू समय के हिसाब से, सीजन के हिसाब से खा सकते हैं। सेब का हमें नियमित सेवन करना अपनी आदत में बना लेना चाहिए। दही का भी हम प्रयोग अपने खाने में डाल करके या फिर अलग से भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं। किशमिश के पानी को भी हम किशमिश को भी खा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।